क्या कर रही हो? आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। देखो, तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। बोलिए ना, क्या मेरे कहना करीब है? आओ। क्यों, दूर से नहीं हो पाएगा? नहीं। देखो यार, रास्ते के जितने भी कांटे थे करीब करीब साफ हो चुके हैं, और बाकी के कांटे जो बचे हुए हैं उन्हें भी हम हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। रह जाएंगे हम और तुम। ये क्या हो रहा है मम्मी? क्या का रे, तो कदे खात ना है बा? दिनौनी धरे है क्या तोहरे आँखी में? आ? तो समझ में आता क्या होता है? प्यार हो रहा है और क्या हो रहा है? यहाँ ये कैसे चली आई? मार घर दुआर जैसे जाए। चुप! कितनी जबनियाँ चलती है हमारे बिल्ली हमें से म्याओ आए हा जबान लड़ावे तू ऐसी खबा बहुत गलत की रे तू यहाँ पर। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन तू नहीं आई है यहाँ, यहाँ तुझको तेरी मौत खींच कर लेकर आई। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। आज मैं तेरे गले में फांसी का फंदा लगाकर तेरी जान ले लूंगी। अरे तो देखती क्या हो, मार दो इसे। अगर उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो हम तेरे सर के ढक्कन को खोल देंगे। अबे तू हमको गोली मारे? हाँ, तू बाप है कसाई है? हाँ वही समझ ले। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आज जान से मार देंगे। कारे भाई साहबा, तोर माटी दया भगवती गाड़े जाऊं तुम मुजावर है सहानम माटी दिया कारे तोर इतनी बड़ी औकात की ते हमरे ऊपर हाथ उठा, वह कल जुगही के ऊपर। कल जुगही को रहने दो। इस तरह से मारने से काम हासिल नहीं होगा। कारे हर जाई लूली रंडी राण कबिटिया जनमैया काहे वो हमार मेहरारू है। रहने दो। हाँ। इरंडी बहुत ज्यादा मारे बरे मारने दो। आज से बिल्कुल नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी आज से। हम तीनों को इस दुनिया से मिटा देते हैं। दिमाग खराब हो गया काम का मुर्रा भाई सीधा चिंता मत करो, हम तीनों को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देते हैं। चल कोई मार दो चिंता नहीं गोली। रहेगा। लाइन सीधी कर रही कमीने जगन्नाथ रुका जगन्नाथ तू अपनी करनी का साले सजा पाएगा। आज जिंदा तुझे मैं छोड़ सकता नहीं, सीधे मुल्क के अदम की जगर जाएगा। डाकुओं से न मेरी कोई दुश्मनी, मेरे परिवार में क्यों हो देते दखल? औरतों की तरह मुँह छुपाए हो तुम, मर्द हो तो दिखाओ तुम अपनी
दुश्मनी नहीं, ये मेरे परिवार का मामला है। अगर तुम अपने आप को मर्द लगाते हो तो अपने चेहरे को दिखाओ, हम देखना चाहेंगे कि तू है कौन। कैसे रे भाई साहब? बोल रे भैंसिया। तोर माटी दया के हेस रेतई अच्छा रे जाऊ ना उते मन मार रब झाड़े क्या रहते ए माटी दिया तो का जाऊन तू नादान बाटा तो का हम लुच्चा और कमीना बनाई दे ज्यादा कारे भगवती गाड़े चल अपनी शकल खोल और अपना मुंह दिखा चल साली शकल खोलूंगा। हाँ रे हाँ तो मुंह देखेगी। हाँ रे भाई साहब तोर मुंह नहीं देखा चल देख भैंसिया तो का मुंह हाँ देखा भाई साहब मुहना देख ले कि नहीं? मुहना देख ले तो को दिखवाई लाई तू ही देखा हमारे मात साली कुतिया को। ये साली औरत है, औरत के नाम पर कलंक है साली, बेशर्म निर्लज कमीनी बेहया। तभी तो ये कई माई ये कई नाव कल जुग ही रखे। क्या करी जैसे हमार माई बाप रखा है हमार नाम वैसे तोहरा माई बाप रखा है हुई तो नाम। हमारा नाम तो बड़ा प्यारा नाम है। अरे साली कुतिया बेशर्म, बोलने में शर्म नहीं आ रही है। और ये रहा बाप साला चूसा हुआ आम। चल साले इधर कुत्ते की औलाद, चल नहीं साले आज तुझे वो मौत मारूंगा, वो मौत मारूंगा कि तेरी रूह को देखकर यमराज का कलेजा कांप उठेगा। कंसराज, तेरे सामने बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं बचा है कि मैं बोल सकूं। वो इसलिए कि मैंने बहुत गलत काम किया है, जैसा कि मुझे नहीं चाहिए था कि इस तरह से काम करूं। हम शर्मिंदा हैं बेटे, अपने कारनामे पर जो मुझे सजा देना चाहता है मुझे शौक से दे दे। मेरे जैसे इंसान को जीने का दुनिया में कोई हक नहीं हो। अपनी जुबान पे बेटे नाम का शब्द मत लाना, वरना साले तेरी जीभ काट के कुत्तों को खिला दूंगा। पहले मैं जो पूछूंगा तू मेरे सवालों का जवाब देगा। जरूर। तू क्या कहता था कि मेरी माँ मुझे जन्म देकर इस दुनिया में लाई लेकिन भगवान को प्यारी हो गई, क्या यही सच्चाई है? नहीं कंसराज, मैंने उस वक्त झूठ बोला था कि तेरी माँ अपनी मौत से मरी। अपनी मौत से नहीं मरी थी, बल्कि मैंने उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके उसे जिंदा जलाया था साले। और मुझसे बोलता रहा कि मुझे जन्म देने के बाद मेरी माँ को ऐसी बीमारी लगी कि भगवान को प्यारी हो गई। क्यों जिंदा जलाया था बोल साले? महज दहेज के लिए, दहेज नहीं मिला था इसलिए मैंने उसे जिंदा जला दिया था। चल मान लिया कि मेरे मामा जी तुझे दहेज नहीं दिए और तूने मेरी माँ को जिंदा जलाया। ओ मेरी पार्वती माँ, जिन्होंने मुझे पाला पोसा सयाना किया। अरे ऐसी सौतेली माँ तो तकदीर वालों को मिलती है। बोल उसे किसने मारा? सब कुछ बता दूंगा कंसराज। पार्वती को मारने का कुछ वजह था। वजह ये था कि हम एक दूसरे को प्यार करते हुए देख लिया और उसने कहा मैं सबसे बता दूंगी। मेरे समझ में कुछ नहीं आया, मैंने उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे भी जान से मार दी। साले उस कुतिया के साथ रंगरेली करने में तुझे शर्म नहीं आई? साले बहू तो बेटी का दूसरा रूप होती है और तू साले बेटी समान बहू के साथ कुकर्म करने में शर्म नहीं खाया। और अपनी रुसवाई की इतनी बड़ी चिंता कि तूने मेरी माँ को जान से मार दिया। आज साले तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। मैं अपने किए कर्मों पर शर्मिंदा हूँ, तेरे सामने बोलने लायक नहीं हूँ। वो मेरा मासूम भतीजा संतोष का बेटा जो चलना बोलना वो तुम
दुनिया नहीं देखा। भला उसकी किससे दुश्मनी हो सकती है? बोल, उसे किसने मारा? मैं यह भी जानता हूं जगन्नाथ साले कुत्ते की औलाद कि तू उसे नहीं मार सकता, क्योंकि तेरा चौथापन चल रहा है। वही बच्चा तेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। कहीं से भी आएगा थका हारा तो मासूम बच्चा तेरे आगे दादा दादा कह के तेरी बाहों में आ जाएगा, तुझे एक लोटा पानी देगा, खाना की थाली लाकर तेरे सामने रख देगा। मैं जानता हूं जगन्नाथ कि तूने उसे नहीं मारा, लेकिन पता तो जानता है साले कि किसने मारा। बोल कौन? बिल्कुल सही कहा है कंसराज, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन वो एक वादा करना होगा तुम्हें। अगर उस कातिल को तुम्हारे सामने मैं पेश कर दूंगा तो तुम उसे जिंदा नहीं छोड़ो। अरे साले को टुकड़े टुकड़े काटेंगे। पहले नाम बता उस कुत्ते का। कंसराज, उस नन्हे मुन्ने बच्चे को मारने वाला कोई दूसरा नहीं। कौन? उसे मैंने मारा है। कौन है? बोल। मैंने मारा है। जगन, रुक क्यों गया? तू इतनी बार मुझे मार कि मैं तेरी मार से अपना दम तोड़ दूं। अरे साले, जीने लायक नहीं। टुकड़े टुकड़े काट देता, लेकिन तुझे मारने की सौगंध मेरे मामा जी ने ली। अगर मामा जी ने ये कसम न लिया होता तो आज साले मैं तुझे वो मौत मारता कि दुनिया में कोई माई का लाल फिर ऐसी गलती करने की जरूरत नहीं। हाँ कंसराज, तेरा मामा जी। कहना बिल्कुल वजह है। राम लखन जी, दहेज न मिलने के कारण मैंने तुम्हारी बहन को जिंदा जलाकर मार डाला। चुका लो अपनी बहन का बदला। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। हाँ, तुम्हें गोली मार देते हैं। बस खबरदारी राजन, चुमारों के लिए बस खबर। राजन चुमारों के लिए कहने की जरूरत अब करना नहीं। गोली चलाऊं तो मैं बेधड़क चूक सकता हमारा निशाना। राजन सिंह, स्टॉप। योर गेम इज ओवर, यू आर अंडर अरेस्ट। भलाई तुम लोगों की इसी में है कि अपने आप को सरेंडर कर दो, कानून के हवाले कर दो। तेरी कानून कानून कानून, अरे किसान है लूले लंगड़े बहरे अपाहिज के कानून की बात करते हैं साहब, जो चंद सबूतों का मोहताज है। क्यों पके जा रहा हूं? लूला लंगड़ा गूंगा अपाहिज बहरा। साहब एक बात जान लीजिए, हम डाकू राजन होने के पहले कंसराज हैं। कंसराज तो हाँ, ये आपका लूला लंगड़ा बहरा अंधा पाहिज कानून हम जैसे ना जाने कितने मासूम बेगुनाहों को चंबल की खाक छानने पर मजबूर कर देते। मैं उस दिन आपसे हाथ जोड़ा, पांव पड़ा, गिड़गिड़ा कि साहब हमने अपनी माँ का खून नहीं किया। ओ मेरा बाप साला कमीना बोल दिया कि नहीं साहब, हमने अपनी आंखों से देखा। और आप उसकी बात को मानते हुए हमें जानवरों की तरह मारते हुए थाने ले गए। अगर मैं थाने से ना भागता तो या तो मेरी फांसी होती या उम्र कैद। साहब मेरे घर में एक नहीं 3 मर्डर हुए और आपके अंधे बहरे कानून को केवल एक खून की जानकारी हुई। और साहब वो तीनों खून करने वाला मुजरिम एक है। कौन है कंसराज, बताओ मुझे। हम बताएंगे ही नहीं सर, डायरेक्टली आपसे मिलवाएंगे। थोड़ा सा हे जगन्नाथ, जो बात तू अभी हमसे बोला ना वही बात बोल दरोगा बाबू को। और ये मत सोच लेना जगन्नाथ
कि दरोगा के सामने झूठ बोल के बच जाएगा। मां कसम, इसकी आंखों के सामने तुझे पटक पटक के मार डालूंगा। बोल। जगन्नाथ जाहिल, एक बात ये बताओ, अभी अभी है तुम्हारा बड़ा बेटा कंसराज ने जितनी सारी बातें मुझसे बतलाया, इसकी बातों में कितनी सच्चाई है? और तनिक भी झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि उस दिन तूने कानून को गुमराह किया था। आज अगर तनिक भी झूठ बोलने की तूने कोशिश किया तो हम सच के अलावा झूठ नहीं बोलेंगे साहब। सर, ज्यादा न कह करके थोड़े में कहना चाहूंगा कि हमारे परिवार में जितने भी कारनामे हुए हैं सर, जितने भी मर्डर हुए हैं, कोई दूसरा करने वाला नहीं है साहब, वो सब मैंने किया है साहब। तो तू अपना जुर्म कबूल करता है? जी साहब, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। दोषी मैं हूँ साहब, इस सब निर्दोष है। एक बात और बताओ जगन्नाथ, इन सारी वारदातों में तू अकेला था कि तेरे साथ और कोई शामिल था? अब क्या बताऊं साहब, कैसे बताओ साहब? साथ में मेरी बहू भी थी साहब। तेरी बहू? जी साहब। अबे तेरी बहू का और तेरा क्या तालमेल था जो वो तेरा साथ दे रही थी? अब क्या बताएं साहब? नहीं बताओ। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं साहब। अब बुढ़े साले को देखो, बुढ़ाई अवस्था आ गई है, कब्र में पैर लटकाया है। क्या करूं साहब? अब बुढ़ाई अवस्था में साले इश्कबाजी का भूत सवार हो गया तेरे सर आदत पर। से मजबूर हूं साहब। तेरी आदत तो मैं गलती हो आज गई छुड़ाऊंगा साहब, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा साहब। साले तूने अपनी बहू से प्यार किया, आज मैं तुझसे प्यार करूंगा। हरामजादे, कमीना, प्यार करेगा साले। हरामखोर साले, नीच कुत्ता साले। साले तुझे सोचना चाहिए कि बहू एक बेटी के समान होती है और बेटी समान बहू के साथ साले हाँ तरीका। साहब, बिल्कुल सही कहते हैं साहब। हरामखोर, बहुत बड़ी गलती हुई है साहब। साले तेरे इस करतूत को, तेरे इस कारनामे को देखकर ना जाने कितने बुढ़े खराब हो जाएंगे। कमीना साले, कहाँ है? ओ अंदर गई है, आती हो। अरे कहाँ हो? अरे बाहर आओ साहब, बुला रहे हैं। सरऊ जैसे भगवान को बुलावा था, कहाँ हो? बड़ा साली को कहाँ है? जल्दी आओ भाई। यही है साहब जिससे मैं प्यार करता हूँ साहब। खड़ी हो रे, खड़ी हो, खड़ी हो साली। साली दूर से ही बदबू मार रही है। घूंघट खोल रहे। चुप रहता है साहेब, का जवन मजाक कहबे उहे होई। का मजाक घूंघट खोल। करता है साहेब? काहे तू हमार सड़हुआई नहीं हो का, तो उसी हम मजाक करते ही। आए हमारे बुढ़ाऊ खड़ा बाटन बगली। अच्छा, चलिए हम खोपड़ी खोल के घूमी। बुढ़ऊ शर्माती यहाँ। अरे बुढ़ऊ तो सौरी की नहीं, कनई में दरियाई के बैठ गए लेके। और शर्माती, घूंघट खोल रहे साली, वरना मैं मारूंगा तो मर जाएगी यहीं पर। खोल। राहाई देव साहब। ए साली, इलाहाबादी भाषा में हमसे बात मत करना, नहीं तो हम तोड़ना अच्छी तरीके से जानते हैं। घूंघट खोल। ना साहब, हाँ, मत मरियो। अरे साली, ये तो पूरा हरियाणा की भैंस है। नहीं साहब, हम औरत, ये कहाँ से भैंस लागत? खामोश शर्मजादी, अपने आप को औरत कहती है, हरामखोर कुतिया। हरामजादी, क्या छोड़ रखा है अपनी जिंदगी में तूने?
क्या छोड़ रखा है? तूने तो अपने खानदान, अपने पति की मान मर्यादा को अपने पैरों तले रौंद कर रख दी। हरामजादी, दौलत और हवस के चक्कर में पड़कर तूने अपने ही हाथों अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर डाला। तुम दोनों को या तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी। ए साहेबा, हाँ आपसे कई गुजारिश यह है, हाथ जोड़ के विनती करती है साहेब। हाँ बोल। फांसी हो गई तो ठीक बात है, लेकिन अगर उम्र कैद का सजा हुई साहेब तो हमका दू जने का एक कई कमरा बंद करे साहेब। साली रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। हाँ, एक ही कमरे में तुम लोगों को बंद करूंगा ताकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और हाँ साथियों, ये रही सगुन स्वर संगीत पार्टी मास्टर दुर्गेश कुमार पांडे जी एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा बेदर्द साजन। बेदर्द साजन, खून की प्यासी नागन उर्फ डाकू राजन। एक बार बोली शंकर भगवान की। ए दीदी, सुबेर हो गया, कैसे हो? कैसे हो बाबा?